ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? परमार्थ सत्य क्या है? तो परमार्थ से तो अद्वैत सत्य और अज्ञान से द्वैत सत्य भासता। अज्ञान के कारण मोह निद्रा के कारण से द्वैत सत्य भासता है, लेकिन विचार से देखें और अनुभव दृष्टि से देखें तो वास्तविक क्या है? अद्वैत वास्तविक। क्या वास्तविक है, क्या सत्य है? अद्वैत। लेकिन सब कुछ द्वैत में होता है, इसीलिए द्वैत को ही सत्य मानते। तो ये बात तो कितने लोग अनुभव कर पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं कि वास्तव में तो अद्वैत है, परमार्थ तो अद्वैत है। अन्यथा द्वैत ही लोक परलोक और भक्त और भगवान इनकी कल्पना किए हुए हैं, और अपनी जो कल्पना है वही सत्य होकर के भासती है। अपनी कल्पना अपनी भावना ही क्या हो जाती है? सत्य रूप हो जाती है और अपने को अनुभव में आती है। और जो अकल्पित है, भावना रहित तत्व है, वो क्या है? वो तो चिन्मात्र सर्वसाक्षी सबका आत्मा। तो यही परमार्थ है। और ये जो अज्ञान है, संसार कब हुआ जी? अज्ञान कब हुआ जी? जीव भाव कब हुआ जी? हैं? कब से हमारा जन्म हुआ जी? तो इनके लिए कह दिया जाता है अनादि। ये क्या है? अनादि। जैसे स्वप्न, अभी आप लेटे और अभी आपको दिख गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी पैदा हुआ है स्वप्न? ऐसा लगता है क्या? जब स्वप्न देख रहे होते तब आपको क्या लगता है? कब का है? उसके आदि का पता है क्या आपको? स्वप्न के आदि का पता है? हाँ? कब से है? ऐसे लगता है कि सैकड़ों वर्षों से, अनादि से ही है। कब से है वो स्वप्न? स्वप्न का जो जगत है, स्वप्न काल में वो क्या भासता है? अनादि भासता। लेकिन जब जग जाते हैं तब आप जानते हैं कि वो तो इतने बजकर इतने मिनट पर दिखा था। जब जागते तभी तो अब उसमें वो जो देश है और वो जो काल है वो सब क्या है?
सब कल्पित ही है ना। जैसे स्वप्न का जगत, स्वप्न का जो देश और स्वप्न का जो काल, वो सब का सब क्या है, जगने पर सब कल्पित है, लेकिन जब देख रहे हैं तब सत्य भासता है। वैसे ही ये जो जगत है ये भी जब तक जगे नहीं है तब तक देश भी, जगत भी, काल भी सब सत्य भासते हैं। और जब जग जाए हिम्मत करके, क्योंकि जगने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए है? जगने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, नहीं? क्योंकि यहाँ का जो राग है वो हमें जगने नहीं देता। जैसे घर का जो राग है वो घर से निकलने नहीं देता है ना। राग और मोह घर से निकलने देता है क्या? घर से निकल करके भी फिर भी घर में ही रहता है। निकल करके भी कहाँ, मन बुद्धि कहाँ लगे रहे हैं, तो वहीं रहता है। राग कहाँ बना हुआ है, निकल करके भी, तो राग के कारण नहीं निकल पाता है। वैसे ही जगत में जो राग है द्वैत में, इस राग के कारण से अद्वैत की ओर बढ़ नहीं पाता है। अद्वैत की ओर पहुंचना तो अलग बात है, बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए ये कह दिया था, तीर्थ करे जिससे घर छूटे, हैं? यज्ञ याग आदि करे जिससे कि बाहर का संसार का व्यवहार छूटे, जप करे जिससे कि मन और इंद्रिया जो फैली हुई है वो सिमटे, ध्यान करे जिससे कि मन को शांत और द्वैत रहित होने की आदत पड़े, शांत होवे और सुना हुआ बुद्धि में ठहरे। इसके लिए ये सब साधन बनाए गए, ये सब साधन है इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि संसार से हटता हुआ क्या हो जाए, उसको एकांत में या शांत रहने का अभ्यास होवे, द्वैत रहित। उससे क्या होगा, सुना हुआ भी ठहरेगा, उसका मनन भी होगा और निधिध्यासन भी होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। यदि व्यवहार में, द्वैत में, दृश्य में, जगत में बहिर्मुख बना हुआ है तो कुछ भी नहीं। और ये बहिर्मुखता अचानक से तो छूट नहीं जाएगी। जब तक स्वार्थ गलित नहीं हुआ तो बहिर्मुखता कैसे छूट जाएगी? रजोगुण समाप्त नहीं हुआ तो बहिर्मुखता कैसे छूट जाएगी? वो जो छूटी हुई बहिर्मुखता है वो ऐसी है जैसे पशु को खूंटे से बांध दिया, खुलते ही क्या होगा, हैं? खूंटे से बांध दिया तो क्या होगा, खुलते दौड़ेगा ना, नहीं? तो वैसा ही है। यदि ये स्वार्थ आदि गलित नहीं हुआ, थोड़ी देर जप ध्यान आदि कर भी ले तो खुलते ही क्या होगा, फिर संसार में परिवार में भागेगा ना। तो इसके लिए तो सत्संग स्वाध्याय विचार के द्वारा जो राग मोह आदि है इनको मिटाना चाहिए। अन्यथा जप करते रहे पर मन वहीं दौड़ता है, ध्यान करते रहे मन वहीं दौड़ जाता है, श्रवण करते रहे मनन करते रहे मन वहीं दौड़ जाता है। हुआ क्या, वही बात है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, चले चले कुछ नहीं है। लग ये रहा है कि चल रहे हैं लेकिन चले नहीं है, रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है, वापस जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये द्वैत जो है ये अनादि कह दिया है इसको, अज्ञान। और शरीर का जो पोषण है वो तो प्रारब्ध से होता ही है। शरीर का पोषण किससे होता है,
प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध से जो कुछ जैसा मिलना है, मिलना बिछुड़ना, जैसे अन्न जल वस्त्र आवास आदि मिलने हैं, वो सब होता रहता है। इसलिए जो विचारवान है वो सहज प्रयत्न करता है। संसारी जो है संपूर्ण सामर्थ्य प्रयत्न इसी में लगा देता है संसार में, और शरीर आदि के रक्षण पोषण में संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा समय इसमें लगाता है, इसी में लगा देता है संसारी। और साधक जो है सहज प्रयत्न करता है शरीर के निर्वाह के लिए, क्यों जानता है बाकी तो प्रारब्ध से सब कुछ मिल ही जाता है जो कुछ हो रहा है, तो इसलिए निश्चिंत रहता है। इस कारण से क्या रहता है, कितनी चिंता करते। एक साधु है, संसारी लोग पेट भरने की कितनी चिंता करते हैं, और वही एक साधु है उसको कोई चिंता नहीं है और रोटी कैसे भी मिल ही जाती है। और संसारी का पूरा जीवन केवल पेट भरने में ही और इसी की चिंता में बीत जाता है ना। केवल पेट भरने, क्या किया, पेट भरने में ही ना, और शरीर ढकने के लिए वस्त्र और एक छत, इसमें ही पूरा जीवन बीत जाता है। तो पशु पक्षी में और उस मनुष्य में कोई भेद है क्या, जिसका पूरा जीवन इसमें ही विनियोग हो गया, इसी में लग गया। तो एक पशु या पक्षी में और उसमें कोई भेद नहीं। हाँ, जीवन में कोई सत्कर्म कर पाया, किसी की सेवा कर पाया, कुछ परोपकार कर पाया, किसी के दुख दूर कर, फिर भी ठीक है, मनुष्य तो है। अपने आदत सुधार पाया, अपना स्वभाव बदल पाया, अपने मन में जो राग बना हुआ है उसको गलित कर पाया, अपने मन को शांत और निर्मल कर पाया, तो बहुत बड़ी बात है। और अपने मन को द्वैत दृश्य के राग से रहित करके अद्वैत में प्रतिष्ठित कर पाया, तो बड़ी बात है। तो क्या है, तो सबसे बड़ी बात है कि अद्वैत में क्या किया, प्रतिष्ठित कर दिया। तो इस तरह जो प्रारब्ध है वह उसी के द्वारा शरीर का पोषण होता है, ये जान करके विवेकी सदैव शांत संतुष्ट प्रसन्न निर्भय और निश्चिंत रहता है। और अन्न के द्वारा क्या प्राप्त होता है, क्योंकि अन्न तो औषधि है। अन्न क्या है, भोजन क्या है, भोजन औषधि है। जो क्षुधा पिपासा रूप रोग लगा है ना, क्या लगा हुआ है, भूख प्यास एक रोग है। क्षुधा व्याधिश्च चिकित्स्यताम, ऐसे करके है। क्षुधा और जो व्याधि है, क्षुधा रूपी व्याधि, तो उनकी क्या करे, चिकित्सा करे। तो भोजन क्या है, औषधि है। अब औषधि को क्या करें, पतासा घोल घोल के बनाए तो औषधि रह जाएगी क्या फिर वो है। चीनी डाल डाल के, जैसे मान लीजिए किसी को रोग हो गया, काढ़ा बनाए, गिलोय आदि का काढ़ा बनाए, और उसमें क्या करे, एक कटोरी चीनी डाल के पिए, तो फिर क्या रहेगी, वो औषधि रह गई क्या है। वो रोग को नष्ट करेगी या रोग को बढ़ाएगी है। तो वैसे ही अन्न जो है वो जो सात्विक है, हितकर है, स्वास्थ्य को देने वाला है, ऐसा जो अन्न आहार है वो क्या है, वो औषधि। उसके द्वारा भूख प्यास की तो चिकित्सा होती है,
साथ ही साथ शरीर में अन्य रोग भी नहीं आते हैं। कितने हॉस्पिटल बन रहे हैं, सारी दुनिया बीमार है। कितना कितना रिसर्च केवल स्वास्थ्य के लिए, जबकि स्वास्थ्य के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। स्वास्थ्य के लिए क्या है, कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही शरीर स्वस्थ रहे, थोड़ा सा जो है वो आहार कम दिया जाए बस, और परिश्रम किया जाए बस, इतना मात्र ही तो है। औषधियों की आवश्यकता नहीं है अलग से, ना हॉस्पिटलों की जरूरत है। लेकिन कितने भीड़ बढ़ी पड़ी है, और कितने नए नए रोग और कितने मरीज। ज्यादा आवश्यकता नहीं होती थी, गांव में वैद्य होता और उसी वैद्य से सब ठीक हो जाते हैं। नहीं, वैद्य जी की जड़ी बूटी, कोई बीमार ना पड़े, बीमार कोई हो भी जाए असंयम के कारण से, तो वैद्य जी जड़ी बूटी घोट करके दे दे और क्या हो जाए, स्वस्थ। तो स्वस्थ रहना तो हाथ में, दो ही तरीका है। शरीर से खूब परिश्रम लिया जाए, और दूसरा क्या किया जाए, भोजन सीमित किया जाए, सात्विक हो गया ठीक। और कौन सा बीमारी आ रही है इसमें? बीमार तो रहना इसका स्वभाव ही नहीं, बारंबार हम कहते हैं बीमार रहना इसका स्वभाव ही नहीं। जैसे मिट्टी में खड्डा खोदा जाता है जमीन में और धीरे धीरे अपने आप भर जाता है, ऐसे शरीर में घाव होता है और अपने आप भर जाता है। या भरना पड़ेगा, उसके लिए फावड़े वावड़े लेकर के मजदूर लगाने पड़ेंगे कि शरीर का घाव भरो, हैं? इसको तो अपने आप ही बीमार रहना, इसको स्वीकार नहीं है, पसंद नहीं है शरीर को। तो हम जबरदस्ती कहते हैं बीमार पड़, क्या हो, बीमार हो। क्यों नहीं हो रहा है तुम? क्यों, बीमार होने में बड़ा लाभ है। नहीं लाभ है, सबकी क्या मिलती है, सबकी स्वानुभूति मिलती है। कई लोग हैं उनको दवाई से मतलब नहीं होता, बस बीमारी बताने से मतलब होता है। संकोच नहीं करते, प्रसन्नता होती है दूसरों को बीमारी बता करके, और मैं ये भी दवाई और ये भी दवाई और ये भी दवाई, तो उनको सहानुभूति लेने की आदत बन जाती है। विचित्र विचित्र प्राणी है। चलो आगे बढ़ो। 61वां श्लोक देखिए आप लोग। को ब्राह्मणैरुपास्यो गायत्र्यार्काग्निगोचरः शम्भुः गायत्र्यामादित्ये चाग्नौ शम्भौ च किन्नु तत्तत्त्वम् कः ब्राह्मणैः उपास्यः गायत्री अर्क अग्निगोचरः शंभु गायत्र्याम् आदित्ये च अग्नौ शंभौ च किन्नु तत्तत्त्वम् कः ब्राह्मणैरुपास्य, ब्राह्मणों के द्वारा कौन उपास्य, क्या पूछा है? ब्राह्मणों के द्वारा कौन उपासनीय, किसकी उपासना करनी चाहिए? ब्राह्मणों को किसकी उपासना करनी चाहिए? क्या बताया है? गायत्री। एक तो किसकी उपासना करनी चाहिए? गायत्री की उपासना करनी चाहिए। दूसरा अर्क, सूर्य, इसकी उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए बताएंगे। सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अग्नि गोचरः, और जो अग्नि तत्व है, और किसकी? अग्नि की।
क्योंकि अग्नि के द्वारा ही तो सब कुछ हो रहा है। शरीर ठंडा हो गया है, क्या कहते हैं, देखो भाई शरीर ठंडा हो गया, क्या शरीर ठंडा हो गया तो गया, है ना। कई बार श्वास आदि से पता ना लगे कि अभी जीवित है या मरा हुआ है, क्योंकि इतने वो हो जाते हैं, तो क्या देखते हैं, शरीर देखते हैं। यदि शरीर ठंडा हो गया तो, है ना। हाँ, अग्नि वो सारा भोजन आदि उससे ही पचता भी और पकता भी है। सब किससे हो रहा है, अग्नि तत्व से, है ना। तो इसलिए अग्नि की उपासना और शंभु, और किसकी, जो शंभु है, जो सुख कर परमात्मा है, उसकी उपासना करनी चाहिए। कितने बताए हैं, गायत्री, अर्क, अग्नि और शंभु, इनकी उपासना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, अब क्या पूछा है, क्यों करनी चाहिए। तो कहते गायत्र्याम आदित्ये अग्नौ शंभौ च तत्तत्वम्, क्योंकि इन सभी में जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, उसका विशेष प्रकाश, उसका क्या है, महिमा किसकी है, किसकी महिमा है, महिमा तो चेतन की है ना, तत्व की महिमा है ना, महिमा किसकी है। अब आप ये देखिए, जैसे मिट्टी है, पत्थर है, और उसमें भी ग्रेनाइट आदि पत्थर है जो चमकते हैं, और उसमें भी शीशा है और हीरे आदि, सब कुछ क्या है, मिट्टी तो है, सब कुछ तो मिट्टी है ना, है। लेकिन अब शीशे में और जो मिट्टी है उसमें क्या भेद है, शीशे में प्रकाश है ना विशेष, उसके सामने खड़े होते हैं और मुख दिख जाता है, मिट्टी में तो नहीं दिखता है। तो वो क्या है कि उसमें शीशे में सत्व गुण की प्रधानता है, शीशे में क्या है ना, इसी कारण से उसमें हम अपना मुख देख पाते हैं। वो ज्यादा निर्मल है ना, है तो वो भी मिट्टी ही, लेकिन वो क्या निर्मल, पत्थर वो कम है, मिट्टी वो और भी ज्यादा कम है एक ही चीज है, तो पार्थिव ही है ना, मिट्टी से ही बने हुए हैं। हाँ, तो वैसे ही इनमें क्या बताया है, गायत्री में, आदित्य में, अग्नि में और शंभु में आत्म तत्व विराजमान है। जहां जहां पर भी भावना कर सके, क्या कर सके, जहां जहां बोला ना गीता जी में, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम। जहां जहां पर जो जो भी विभूति दिख रही है, जो जो भी सुंदरता, शोभनता है, श्रेष्ठता है, वो क्या है, मम तेजोंस संभवम विद्धि, उसको क्या जानो, मेरे तेजोमय अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अर्थात उसमें क्या है, विशेष प्रकाश है। जैसे चेतन का प्रकाश बुद्धि में है, और बुद्धि से मन में है, फिर इंद्रियों में है, फिर विषयों में है, तो इनमें श्रेष्ठ कौन हुआ, इनमें श्रेष्ठ बुद्धि है ना, इनमें श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि है। क्योंकि सबसे पहले प्रकाश किसके ऊपर पड़ता है, बुद्धि के ऊपर। इस कारण से, क्योंकि चेतन का प्रकाश विशेष प्रकाश, चेतन का, और क्यों, अब आप ये देखो, प्रकाश तो सभी पर पड़ रहा है, प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ रहा है ना, पेड़ पर, पौधों पर, जमीन पर, शीशे पर, लेकिन शीशे से क्या होता है, क्यों, तो क्या प्रकाश उस पे अलग से पड़ा,
या पहले पढ़ा, ऐसा ऐसा नहीं। तो उपाधियां सब है, लेकिन बुद्धि जो है वो सात्विक है। पीछे भी आपने सुना है पंचभूतों के सतोगुण अंश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। क्या सुना था? अपंचीकृत पंच महाभूतों के सतोगुण से अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हुई, और अपंचीकृत पंच महाभूतों के रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई, और अपंचीकृत पंच महाभूतों का जब पंचीकरण हुआ, 5-5 भाग जब इनके हुए, तो उससे समस्त स्थूल जितना भी दृश्य जगत है उसकी उत्पत्ति है ना। तो सतोगुणी है ना बुद्धि, अंतःकरण क्या है? सतोगुणी है। मैला हो गया, जैसे सफेद कपड़ा, और क्या हो गया? मैला हो। लेकिन उसको अच्छे से धो दिया जाए तो फिर क्या होता है? फिर सफेद ही आ जाता है ना। तो वैसा ही है आपका जो अंतःकरण है, मन बुद्धि, वो क्या है? धवल है, श्वेत है, निर्मल है, विशुद्ध है, सत्वगुणी है। तो उसमें जो रजोगुण है, तमोगुण है, ये कहाँ से आ गया? ये बाहर से धूल मिट्टी आ गई। जैसे बाहर से धूल मिट्टी चढ़ जाती है शीशे पर, तो धूल मिट्टी आ गई संगति के द्वारा, कर्मों के द्वारा, विविध जगह विविध शरीरों में भटका उनके द्वारा क्या आ गई है? धूल मिट्टी आ गई है। तो आपका जो सत्व अंतःकरण है वो क्या हो गया है? मलिन हो गया। तो उसी को साफ करने के लिए है कि सत्कर्म, सत्संगति, सद्विचार, ये उसी को साफ करने के, ध्यान जप आदि सब उसको ही साफ करने और शांत करने के। हाँ, तो इस तरह उसमें विशेष प्रकाश है बुद्धि में और मन में, चेतन का। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुणी है। इंद्रिया क्या है? इंद्रिया जो है वो रजोगुणी है, कर्मेंद्रिया। ज्ञानेन्द्रिय तो सत्वगुणी है, लेकिन जो कर्मेंद्रिया है वो रजोगुणी है। और ये जो शरीर आदि है, सब कुछ स्थूल जगत, ये सब क्या है? ये तमोगुण का कार्य है। माया के कहो और पंच महाभूतों के कहो, तमोगुण का कार्य। माया में तो तीनों ही है ना, रज, सत्व भी, रज भी, तम भी, तीनों ही गुण है। तो इस तरह ये कार्य भेद बता दिया, कौन सा सत्वगुणी है, रजोगुणी है, और कौन सा तमोगुण का कार्य है। तो ये पूज्य इसीलिए है क्योंकि इनमें तत्व का, चेतन का विशेष प्रकाश है। इसलिए क्या करनी चाहिए? तो कहते हैं ब्राह्मणों के द्वारा ये उपास्य, इनकी उपासना करनी चाहिए। जिससे क्या होवे? जिससे कि चित्त में निर्मलता आवे, जिससे कि चित्त क्या हुए? विशुद्ध हो जावे। इसके लिए उपासना बताई गई। ठीक है, तो ये स्पष्ट ही है। आगे वाला देखिए आप लोग, 62वां। प्रत्यक्षं देवता का माता पूज्यो गुरुश्च कस्तातः का सर्वदेवतात्मा विद्या कर्मान्वितो विप्रः। प्रत्यक्षं देवता का माता पूज्यः गुरुः च कः तातः का सर्वदेवतात्मा
देवतात्मा विद्या कर्मान्वितः विप्रः। अच्छा जी, प्रत्यक्षम देवता का, प्रत्यक्ष देवता कौन है? क्या पूछा है? प्रत्यक्ष देवता कौन है? तो बोला है माता। इसको बोला है माता कौन? जो क्या है? प्रत्यक्ष देवता है। क्या करती है? उस जीवात्मा के जन्म, उसको जन्म दे करके और फिर उसका क्या करें? रक्षण, पोषण, संस्कार है। कौन देता है? तो कहते हैं माता देती है। इसीलिए माता को क्या बोला है? प्रत्यक्ष देवता बोला है। और फिर आगे दूसरा भी पूछा है कि कहा, एक तो दो प्रश्न हो जाएंगे। प्रत्यक्ष देवता का, प्रत्यक्ष देवता कहा, दो प्रश्न बने। पहले पूछा प्रत्यक्ष देवता कौन है, तो वो स्त्रीलिंग में पूछा है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? माता। समझ आया कि माता का मतलब क्या हो गया? जो केवल शरीर का ही रक्षण पोषण नहीं करती, साथ ही साथ क्या है? हाँ, सुंदर संस्कार, सुंदर विचार जो शिशु के मस्तिष्क में स्थापित करे। बच्चे पैदा कर देना कोई बड़ी चीज थोड़ा है? उसको पाल पोष देना, बड़ा कर देना बड़ी चीज थोड़ा है। उसको सुंदर संस्कार, एक अच्छा नागरिक बनाना, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाना है, एक आदर्श उसका जीवन बने वो बनाना, वो कठिन काम है, वो है असली काम। वास्तविक कार्य तो ये है ना, उसके लिए तो बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा ना। एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए तो हर समय दृष्टि रखनी पड़ेगी ना, उसकी संगति पर भी, शिक्षा पर भी, विचारों पर भी, संस्कारों पर भी निरंतर कितनी सावधानी चाहिए। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, बहुत धैर्य के साथ आराम से एकाग्र चित्त होकर क्या करता है? पत्थर को आकार देता है, भगवान बना देता है, गुरु बना देता है। मूर्ति बनाता है ना गुरु की, भगवान की, जो तो वैसे ही जीवन का निर्माण करना सहज कार्य नहीं है। स्वार्थ लोभ परायण रहा तो मनुष्य थोड़ा बन पाया। केवल स्वार्थ में, केवल लोभ में, केवल मोह में जीवन रहा, मनुष्य नहीं बन पाया। हाँ, जिसका सेवा का भाव है, परोपकार का भाव है, दूसरे के दुख को दुख समझता है और उनका सेवा करता है, वो मनुष्य बन पाया। अन्यथा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, पशु पैदा कर दिया। पहले ही कम थे क्या? धरती पर पशु कम है, हैं? तो पशु ही है। जो स्वार्थ में जीता है वो क्या है? पशु ही। और स्वार्थ से थोड़ा सा ऊपर हो गया, वो क्या है? वो मनुष्य। वो क्या हो गया? मनुष्य। और जो केवल अपने विषय में सोचे, दूसरों के ही विषय में सोचता रहे केवल, वो देवता हो। वो क्या हो गया? जो देने ही देने का भाव है, लेने का भाव नहीं, वो देवता। और जो आत्म कल्याण के लिए बढ़ गया, वो क्या हो गया? महात्मा हो गया।
क्या हो गया? समझ लो, मनुष्य बनना, देवता बनना। क्या बन जाना? देवता। देने का मनुष्य कौन है? जो खिला करके खाए वो मनुष्य, और जो केवल खिलाए ही खिलाए वो क्या? वो देवता। और जो अपने मन को निर्मल करता हुआ लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति जिसका है, राग आसक्ति छोड़ करके जो लगा है खोज में, वो हो गया महात्मा। और ऐसा महात्मा जब अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कर ले तो वो हो गया परमात्मा। इस तरह से मनुष्य तो कम से कम बन जाना चाहिए ना। है? क्या बन जाना चाहिए? देवता नहीं बन सकते तो मनुष्य बने, फिर महात्मा बने। क्या बने? महात्मा। महात्मा का मतलब समझ आया? संपूर्ण संसार की, जगत की आसक्ति छोड़कर जिसका अविनाशी लक्ष्य है, सत्य की प्राप्ति, सत्य का अनुभव जिसका लक्ष्य है, वो क्या हो गया? जिसका मोह राग आदि गलित हो गया, महात्मा हो गया। और वही क्या हो जाता है? अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करके क्या हो गया? परमात्मा। ये बात समझ आए? तो यहाँ पर दो बात पूछी है, का प्रत्यक्ष देवता, कह प्रत्यक्ष देवता। प्रत्यक्ष देवता कौन है? ये स्त्रीलिंग में पूछ लिया है, तो इसका उत्तर कुछ और नहीं दिया जा सकता, स्त्री ही उत्तर देना पड़ेगा। तो कौन? माता। कौन है प्रत्यक्ष देवता? माता। और कहा प्रत्यक्ष देवता, तो उसके लिए कह दिया है पूज्य गुरु च ताता। दो बताए प्रत्यक्ष देवता कौन बताए? दो। एक तो पिता बताया है और दूसरा बताया है पूजनीय गुरु। दूसरा क्या बताया? पूजनीय गुरु। तो ये क्या बताया? प्रत्यक्ष देवता बताया। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथिर्देवो भवः। ऐसे चार देवता बताए हैं ना। क्या बताते हैं? मातृदेवो भवः। कैसे बनो भाई? आचार्य उपदेश कर रहे हैं अपने शिष्यों को, मातृदेवो भवः, अपनी माता को देव रूप वाले बनो, अर्थात देवता मानो। अपनी माता को देवता मान करके क्या करो? पूजा करो। तो क्या करोगे? हैं? हम पूजा करोगे। आप एक थाली में दीप लगाओगे, धूप लगाओगे, पुष्प रखोगे, तिलक रखोगे, ये हो जाएगी पूजा। ऐसा तिरस्कार करना, अपमान करना, उनकी सुविधा का ध्यान न रखना, फिर ये क्या पूजा? कोई मतलब है? उनकी आज्ञा का पालन ना करना कोई पूजा है? कोई पूजा नहीं। पूजा क्या है? उनको प्रसन्न रखना। पूजा क्या है? उनको प्रसन्न रखना, यही पूजा है। तो माता देव वाले बनो, माता को ही देव मानो, ऐसे बनो। पितृदेवो भवः, और जो अपना पिता है इसको क्या करो? उसको ही देवता मानने वाले बनो। वही क्या है? वही आपका देवता है। माता देवता और पिता देव। अब ये संस्कार नहीं है ना। आजकल के जो क्या है, बुद्धिमान है, आधुनिक जो युवा वर्ग है, वो इन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं।
माता पिता, जो स्वार्थ त्याग करके आपका क्या करते हैं, आपका पालन पोषण, आपका हित करते हैं, उनकी अवहेलना करता है, तिरस्कार करता है, दुख पहुंचाता है, पीड़ा देता है ना। ऐसा आजकल हो गया, पशु बन गया। पशु कहेंगे, कंस कहेंगे, हैं? कंस है ना वो तो, हैं? राक्षस है। इतना भी संस्कार में, इतना भी संस्कार में। फिर तीसरा बोला है आचार्य देवो भव। ये जो आपके आचार्य है वह क्या है, उनको देवता वाले बनो। कि वो क्या है, देवता है, जो आपके अज्ञान को, भ्रम को, संशय को, अविवेक को क्या करते हैं, मिटा डालते हैं। क्या करते हैं, अज्ञान संशय मिटाने वाले, हाँ? और सत्य को दिखलाने वाले जो आचार्य है, गुरु है, वही क्या है, वही देवता। कितने हो गए, 3 हो गए ना। अतिथि देवा भवः, और कोई अतिथि आ जाए, क्या आ गया, अचानक से कोई अतिथि आ गया। अतिथि जानते, जिसकी कोई तिथि ना हो, अचानक से आ जाए, कह करके जो आया वो अतिथि नहीं है, हाँ? पर आप लोगों को तो बताना भी गड़बड़ है। जो कह के आएगा मेहमान, उसकी आप सेवा ही नहीं करोगे, पूछोगे नहीं हालचाल, कह जी ये तो अतिथि नहीं है ना, हम तो अतिथि का करेंगे, हैं? क्यों, उल्टी बात पकड़ता है। व्यक्ति का स्वभाव है ना, अपने जो जिसमें कंफर्टेबल होता है ना, आराम, वो पकड़ लेगा। और जो चीजें मन को, हैं, जिसके लिए कुछ करना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, तपस्या करना पड़े, अहंकार गलित हो, ऐसा काम नहीं करेगा। जिस चीज में क्या हो, कंफर्टेबल, आराम, वो चीज पकड़ते हैं ना। अनुकूल पकड़ लेते हैं। और जो सत्य है, आचरण की है, उनको, हाँ, जिनमें कुछ तप लगे, जिनमें कुछ प्रयत्न लगे, वो चीजें नहीं पकड़नी। ऐसा स्वभाव है। तो अतिथि समझे, आ जाए अतिथि। अब आजकल तो अलग तरह का वातावरण हो गया। नहीं, पहले लोग पैदल चलना, जो संतोषी लोग हैं, तितिक्षु है, तपस्वी है, तो उनको ही अतिथि कहेंगे। जो, और जिनकी जेब में धेला नहीं है। अब जेब जिनकी भरी पड़ी है और वो घर आ गया, क्या जी अतिथि आया, बिना बताए आया है, उसकी सेवा करो। उनकी जेब भरी पड़ी तो कहीं भी होटल में खा लेगा। जिसके पास धेला नहीं है, समझ आया, हाँ, जो करोड़ों की गाड़ी में बैठ करके दुनिया भर का सोना चांदी से लदा हुआ है, जेब भरी हुई है, अटैची में भी भरे पड़े हैं, और घर के दरवाजे पर आया, गाड़ी रोकी, आप कहिए अतिथि आ गया जी। वो अतिथि नहीं है, समझे। अतिथि कौन है, हाँ, वही अतिथि है जिसके पास जो कुछ भी नहीं, आ गया है तो उसको क्या दे, जल दे, आसन दे, हैं, भोजन दे, उसकी सेवा करें, उसको संतुष्ट करें। वो क्या हुआ, वो अतिथि दे। तो अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है, देवता रूप है। ऐसा मानना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये देवता है, समझ आया क्या क्या बताया। एक तो माता को बताया है, तो दूसरा पूज्य गुरु, जो क्या है, पूजनीय जो गुरु है वो देवता है। और ताता, पिता देवता है। आगे पूछ रहे हैं,
का सर्वदेवतात्मा विद्या, समस्त देवताओं की आत्मा कौन है जी? मतलब जैसे वृक्ष है और वृक्ष का एक एक अंग जो है वो उपकार होता है ना, पत्तों के द्वारा, फूल के द्वारा, फल के द्वारा, टहनी के द्वारा, शाखाओं के द्वारा, तने के द्वारा क्या होता है? उपकार हो रहा है ना। लेकिन आप ये बताओ कि इनका यदि जड़ है, जड़ ना हो तो, यदि जड़ ना हो, मूल ना हो तो वो सब रहेंगे क्या? तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि जी आपने देवता तो बता दिए इतने, क्या क्या बता दिए? सूर्य, अग्नि है और शंभु, ये बताए है ना, गायत्री, ये सब क्या बताए? माता, पिता, गुरु, ये सब देवता बताए। अब सब देवताओं की आत्मा बताओ, है कि बस एक को दे दिया पानी और सबको मिल जाए, ऐसा कुछ बताइए। तो कहते हैं विद्या, क्या है? विद्या ही जो है वो सब देवताओं की आत्मा है। और इसको आगे भी जोड़ देंगे, कर्मान्विता विप्रः विद्या। कर्मान्विता जो आचरणवान जो विप्र है, विद्या और आचरणवान जो विप्र है वह क्या है? सब देवताओं की आत्मा है। अर्थात एक का ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक क्या करें? सत्कार करें, सम्मान करें तो समस्त अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। चित्त भी निर्मल हो जाता है और राग आदि भी गलित हो जाता है और ज्ञान के मार्ग पर भी बढ़ता चला जाता है। तो विद्या और आचरण से युक्त जो विप्र है वह क्या है? संपूर्ण देवताओं का आत्मा है। तो विद्या से ही विप्रत्व कहा है। विप्रत्व किससे कहा है? कहते जन्माज जायते शूद्रः संस्काराद्विजुच्यते विद्यया याति विप्रत्वं ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। जन्मात जायते शूद्र, जन्म से तो सबके सब शूद्र है। जन्म से क्या है? सभी शूद्र ही है ना। संस्काराद द्विज उच्यते, फिर संस्कार कर दिया जाता। क्या करते हैं? संस्कार करते हैं ना, संस्कार कर देते हैं, उसको साफ सुथरा कर देते हैं, तो संस्कार है। संस्कार विद्या आदि के द्वारा उसको संस्कृत कर देते, आचरण के द्वारा, त्याग तप संयम साधना के द्वारा वो क्या आ जाता है? संस्कारित हो जाता है। तो उसमें विप्रता वो आ जाती है, द्विजत्व आ जाता है। क्या आ जाता है? द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म। पहला जन्म सबका क्या है? शूद्र, और संस्कारों से क्या आ जाता है? दूसरा जन्म हो जाता है, द्विज हो जाता है। विद्या याति विप्रत्वम, और फिर उसने क्या की? विद्या ग्रहण की। क्या किया? विद्या ग्रहण की, आचार्य की सेवा करके विद्या क्या आसानी से मिल जाए? हाँ जी, विद्या सहजता से मिले क्या? कितना कितने पापड़ बेले तब जाकर के क्या मिले? विद्या। पहले पूरा त्याग गया, सत्य काम जावाल गया,
हैं कि महाराज मेरे को क्या दे दो, पढ़ने आया हूँ, ज्ञान पाने आया हूँ, क्या गाय दे दी 500-600। जब ये 1000 हो जाए ना तब लेके आना, तब बताएंगे ज्ञान। इन गायों की क्या करो, सेवा करो। और किसी को मारना नहीं। सेवा करने का मतलब ये नहीं होता है, सेवा का मतलब होता है जहाँ जैसे गाय जाए उनके पीछे पीछे जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में, कुछ और विचारा नहीं। गुरु की आज्ञा हो गई ना, कुछ और सोचते नहीं थे, दिमाग नहीं लगाना। आज्ञा किसकी हो गई, क्या आज्ञा हो गई? वो कहे कि गया तो था मैं ज्ञान पाने, और उन्होंने मेरे को गाय तो मैं अपने घर में ही ना कर लेता। तो क्या बोला है कि गाय की सेवा करो, 1000 हो जाए ना तब लेके आना। तो चला गया जाबाल सत्यकाम, और सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन पूरी प्रसन्नता से, ऐसे नहीं मन उदास हो गए, प्रसन्नता पूर्वक और पूरे भाव भक्ति एकाग्रता के साथ में सेवा की। तो जब 1000 हो गई ना तब सांड आया। तब उसने क्या कहा कि अब हम 1000 हो गए और हमें गुरु जी के पास ले चलो। तो वहीं पर उसकी श्रद्धा के कारण से उसको सांड ने, हंस ने, मदगु पक्षी ने और अग्नि ने उसको क्या किया, एक एक आत्मा के पाद का उपदेश कर दिया, एक एक पाद का। तो चारों पाद का उपदेश उसको मिल गया आत्मा के, हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और कूटस्थ, चारों पादों का उपदेश मिल गया। तो जब वो आया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने देखा क्या, चेला तो भाई अलग ही मस्ती में मस्त है। ज्ञान हो गया ना उसको, तो अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया। लेकिन फिर आया तो देखा कि इसको तो ज्ञान हो गया है, लेकिन कहने लगा महाराज आपके मुख से जो ज्ञान फिर भी मेरे को लेना आवश्यक है। भले ही ज्ञान हो चुका है, लेकिन फिर भी गुरु मुख से सुनूंगा तो ही संशय रहित अनुभव होगा, अन्यथा कुछ ना कुछ क्या बना रहेगा। जैसे सुखदेव जी को ज्ञान हो गया, सुखदेव जी को ज्ञान हो गया था, अपने विवेक से ही, अपने निरंतर चिंतन और साधना से ही ज्ञान हो गया, लेकिन संशय बना रहा, यही अंतिम है या इससे आगे और भी कुछ है। तो फिर किससे पूछें, हैं? कहीं कोई मिला नहीं तो पिताजी के पास पहुंच गया, व्यास जी के पास में। व्यास जी ने उपदेश किया, लेकिन श्रद्धा नहीं, जान गए व्यास जी, पिता मान रहा है ना, गुरु बुद्धि तो है नहीं, क्या मान रहा है, पिता मान रहा है। पिता थोड़ा मोह में होता है, वो क्या करते हैं, जल्दबाजी जो करते हैं ना, मोह के कारण से जल्दी दे देते हैं ना, बिना परिश्रम किए वो महत्व नहीं समझता है। बिना परिश्रम किए जल्दी दे देना और ज्यादा दे देने से क्या होता है, उसका महत्व नहीं समझता है। अब गया, फिर उसने कहा, व्यास जी ने कहा जनक जी के पास जाओ, वो बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं और वही तुम्हारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देंगे। और व्यास ने ये भी कहा कि हाँ मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक शायद नहीं जानता, क्यों, समझ गए ना कि इसकी श्रद्धा नहीं हो रही है। तो फिर जनक जी के पास गए। अब जनक जी तो गुरु, अब गुरु तो अपने हिसाब से कहने लगे खड़ा रहे दरवाजे पर। उसने कहा मैं आया हूँ ज्ञान पाने के लिए, 7 दिन तक दरवाजे पर खड़ा रहा, अंदर ही नहीं घुसने दिया। फिर कहा चलो अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया, लेकिन कमरे में नहीं, बाहर ही मैदान में 7 दिन तक वहाँ खड़ा रहा इंतजार में। फिर अंदर भवन में बुलाया, तो फिर उसकी परीक्षा ली, पूरे विषय भोग सुविधा उसमें उसको रखा, देखते इसका मन विचलित तो होता है या नहीं होता है, इसके चित्त में कुछ राग बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो जब सब तरह से परीक्षा की तब बुलाया, तब आए, और तब क्या कहा, सारी बात सुन के सुखदेव की, और कहा कि आपने जो समझा है, जो जाना है, जो अनुभव है,
यही अंतिम है, यही सत्य है, इससे आगे और कुछ नहीं, बस इतना उपदेश। तो वैसे ही फिर उसको भी उपदेश गुरु जी ने दिया सत्य काम को, तब जा करके उसको निश्चय हो। चलो जी, दूर पहुंच जाते हैं हम लोग। तो क्या बताया, विद्या याति विप्रत्वम, विद्या के द्वारा क्या आती है, विप्रता। जन्म से शूद्र, संस्कार से द्विज, और विद्या के द्वारा क्या आई, विप्रता। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, और जिसने क्या कर लिया, ब्रह्म को जान लिया, वो क्या हो गया, ब्राह्मण। क्या हो गया जी, ब्राह्मण। अब जन्म से मानने में फिर क्या होती है, अब जितने जो आचार भ्रष्ट है तो उनको कैसे स्वीकार करेंगे, आचार विचार, और जिनका आहार भी अत्यंत मलिन है। आहार भी क्या है, जैसे पहाड़ में, हिमाचल आदि में जितने भी सब क्या है, उनका आहार आदि कैसा है, इतना मलिन आहार है, मांस भक्षण करना, ये सब करना। और फिर क्या कहते हैं कि हम तो क्या है, ब्राह्मण है, हम तो सबके गुरु हैं। क्या बोलते हैं, मांस आदि भक्षण करना, मदिरा का सेवन करना, अभक्ष्य भक्षण करना, ऐसे नहीं माना जाता है। कि कहा है ना, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो आचारहीन है उसको तो वेद मंत्र भी पवित्र नहीं कर सकते। महत्व किसका है, सात्विक आहार हो, सात्विक विचार हो, सात्विक आचरण हो, तभी तो। इसलिए कहा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण तो बहुत श्रेष्ठ। ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है जिसकी द्वैत में नहीं, दक्षिणा में नहीं, किस में निष्ठा है, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है, आत्मा में निष्ठा है, वही क्या है, वही ब्राह्मण है। तो ऐसा बता दिया है जी। विप्र, यहाँ बात चली थी विप्र की। तो सब देवताओं का आत्मा कौन है, विद्या और आचरण से युक्त जो विप्र है, ऐसा वह क्या है, सबका, सब देवों का देव, प्रत्यक्ष देव है ना। क्या मिल गया, कि प्रत्यक्ष देवता बताए, माता पिता और गुरु। क्या बताए, प्रत्यक्ष देवता। माता पिता लोक में उपकार करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, लोक में उपकार करते हैं। और गुरु जो है, लोक, परलोक और मोक्ष। लोक में भी उपकार करता है, किस प्रकार से जीना चाहिए, परलोक में भी उपकार करता है कि सन्मार्ग पर चल के शुभ कर्म करेगा, पुण्य मिलेगा, परलोक में सुख पाएगा। और क्या करता है, साथ ही साथ मोक्ष, क्या देता है, मोक्ष पद दिला देता है, परमात्म पद की प्राप्ति का मार्ग बतलाता है। इसी कारण से ये प्रत्यक्ष देवता। आगे वाला ही बताए क्या, आगे वाला कैसे बताए, समय तो भाग गया है। ये तो स्पष्ट हो गया आप लोगों को कि ये प्रत्यक्ष देवता है। तो क्या करे, सेवा के द्वारा उनको संतुष्ट करके प्रसन्न कर। क्या रखना चाहिए, माता को पिता को क्या रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। और आचार्य के प्रसन्न होने से ही क्या होगा, ज्ञान, ज्ञान ठहरेगा, अन्यथा ज्ञान नहीं ठहरता है, बुद्धि में जान लेता है। अब आपने कहीं देखे होंगे पंडित, शास्त्रों के पंडित, शब्द के पंडित, लेकिन
जानते हैं लेकिन अनुभूति हो नहीं, क्यों नहीं हो पाती है? अनुभूति इसीलिए नहीं हो पाती है कि आचार्य की कृपा के बिना, बोला है ना कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा के बिना बुद्धि में जान लेंगे, बुद्धि में तो जान लिया कि अनात्मा क्या, आत्मा क्या, जड़ क्या है, चेतन क्या है, लेकिन जो अनुभव रूपता है वो बिना गुरु प्रसाद, गुरु प्रसन्नता के बिना, कृपा के बिना वो नहीं आता है। इसीलिए कहा है आचार्याध्याय विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त, आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही वास्तव में ठहरती है। ठहरने का मतलब क्या है? अब स्वयं पढ़ने पढ़ाने से वो विद्या ठहरेगी नहीं, अर्थात अनुभव रूपता में परिणत नहीं। ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन विज्ञान रूपता को प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए ये प्रत्यक्ष देवता बताए हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल। ओम